डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 1061 भर्तियां निकली हैं। टोटल 11 पोस्टों पे ये भर्तियां निकली हैं 1061। आइए जानते हैं कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में। अभी मैं भर्तीपुर ब्लॉग्स पर हूँ, भर्तीपुर.in, यहाँ पर आपको हर एग्जाम की कंप्लीट डिटेल्स मिलती हैं। अभी मैं डीआरडीओ की 1061 वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ A&A कैडर में। A&A क्या है? एडमिन एंड अलाइड कैडर 2022, इसके अंडर ये डीआरडीओ की तरफ से नोटिफिकेशन निकली है। तो यहाँ पर टोटल 1061 वैकेंसीज निकली है, जिसके अंदर आपको पोस्ट के नाम दिख सकते हैं: जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, स्टीनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डायरेक्ट लिंक भी हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। जो रिक्रूटिंग बॉडी है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कंडक्टिंग अथॉरिटी होगी इसकी सेप्टम, जिसको सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। वैकेंसीज है टोटल 1061 यानी 1061 वैकेंसीज निकली है इस पोस्ट के लिए, इस भर्ती के लिए। लेवल इसका सेंट्रल रहने वाला है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा और एग्जाम मोड इसका ऑनलाइन होगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम जानेंगे, जिसमें टियर 1 और टियर 2 नाम के एग्जाम्स होते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हमने दी है, जिस पे क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड एग्जामिनेशन सिटीज है टोटल 41 शहरों में एग्जाम होगा। अभी मैं बताऊंगा उनकी लिस्ट क्या है, कौन कौन से शहरों में। इंपॉर्टेंट डेट जान लेते हैं। क्रूशियल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपकी जो एज है एलिजिबिलिटी की, वो कंसीडर की जाएगी 7 दिसंबर 2022। ठीक, आपकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है इसके 7 नवंबर 2022 से रात को 10 बजे, जो कि 7 दिसंबर 2022 रात 5 बजे तक चलेंगे। तो एक महीने का टाइम आपके पास रहने वाला है, 7 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का। तो इसके बीच में आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है उसका डायरेक्ट प्रोसेस अभी हम डिटेल में समझाएंगे। टेंटेटिव डेट है इसकी एग्जाम की, वो है अभी अनाउंस होगी डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे, अभी आई नहीं है, जैसे अनाउंस होती है हम आपको अभी बता देंगे। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम डेट होने से 15 दिन पहले आएगा। साथ में एडमिट की वैकेंसीज देख लेते हैं। टोटल 1061 वैकेंसीज निकली हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब ये जो पोस्ट है 11 पोस्ट है, आप गौर से देखेंगे 1 2 3 टोटल 11 पोस्ट है। अब जो 11 पोस्ट है, हर पोस्ट का एक पोस्ट कोड दिया हुआ है। जैसे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट कोड है 0301। इस पोस्ट कोड को आप ध्यान रखिएगा कि किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड है, उसके बेस पे हम आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे। इसके यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज दिखेगा कितनी वैकेंसीज निकली है। एससी के लिए 0 निकली है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, AWS के 0 और यूआर के लिए 29 निकली है। टोटल वैकेंसीज 30 निकली है, 33 निकली है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे आपको देखेगा कि किस पोस्ट की किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज निकली है। टोटल वैकेंसीज आपकी 1061 हो जाएगी। अब हर पोस्ट की अपनी अलग एलिजिबिलिटी है। किसी की एलिजिबिलिटी 10th क्लास पास है, किसी की 12th क्लास पास है, किसी के लिए आपको ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए होगा। तो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पर 3 में से कोई एलिजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पर पहली एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं कि आपके पास मास्टर्स डिग्री चाहिए हिंदी या इंग्लिश में। सेकंड आपको दिख सकता है मास्टर्स डिग्री किसी और सब्जेक्ट में हो सकती है आपके पास, लेकिन आपके पास जो डिग्री लेवल पर वो सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। थर्ड में आप देख सकते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी, आप जाकर भर्तीपुर.in पे जाके पढ़ सकते हैं इस बारे में। अब जो उसकी एज लिमिट है वो है 30 ईयर्स ओल्ड। 30 ईयर्स ओल्ड ही आपकी मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है, उससे पहले आप जरूर अप्लाई कीजिएगा अगर आपकी एज लिमिट उसके अंदर है ब्रैकेट में। आपकी जो स्टीनोग्राफर है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री चाहिए। उसके स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे डिक्टेशन होगा 10 मिनट्स की 100 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन होगा 40 मिनट्स का। तो ये जो पोस्ट का नाम है आप गौर से देखिए, स्टीनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग। इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अंदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये चाहिए होगी और आपका स्किल टेस्ट होगा। अभी मैं बताऊंगा स्किल टेस्ट कैसे होता है। तो स्किल टेस्ट के अंदर आपके ये नॉर्म्स होने चाहिए कि आपकी डिक्टेशन 10 मिनट्स की होगी 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से, ट्रांसक्रिप्शन का 40 मिनट्स का होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे इसकी एज लिमिट दोबारा 30 साल होने वाली है। स्टीनोग्राफर ग्रेड 2 अगेन इंग्लिश टाइपिंग, तो यहाँ पर 12th पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री का सब 12th पास होना चाहिए। और इसके स्किल टेस्ट के नॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और देखिए इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल है। सिमिलरली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी है हमने, साथ में स्किल टेस्ट नॉर्म्स दिए हैं और एज लिमिट दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन, स्किल टेस्ट नॉर्म्स और उसकी एज लिमिट दी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने हर पोस्ट के बारे में उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका स्किल टेस्ट नॉर्म्स यानी क्या उसके स्किल टेस्ट होने वाले हैं और क्या उसका एज लिमिट होना चाहिए, इस टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक, तो व्हीकल ऑपरेटर के 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए, 10th स्टैंडर्ड पास। अब यहाँ पर पोजेशन ऑफ अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर 2 और 3 व्हीलर्स एंड ग्रीन
एंड लाइट एंड हैवी व्हीकल्स। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए आपकी इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, ये वाली स्किल आपको चाहिए होगी। फायर इंजन ड्राइवर के अंदर कौन सी स्किल चाहिए उसके बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल है। तो स्टेबल का भर्ती.in पे जाके देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, हाउ टू अप्लाई फॉर A&A पोस्ट फॉर DRDO रिक्रूटमेंट। तो जो एडमिन एंड अलाइड कैडर है उसके अंदर जो पोस्ट निकले DRDO की, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसका प्रोसेस जान लेते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन रिक्रूटिंग बॉडी है मैंने आपको बताया था वो सेप्टम है। तो सेप्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप क्लिक कीजिए इस लिंक को। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको गौर से यहाँ पे कुछ दिखेगा। सबसे पहले आपको दिखेगा कि नवीन पंजीकरण हेतु क्लिक करें, क्योंकि आप पहले कैंडिडेट होंगे तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए आपको फॉर्म फिल करना होगा, आपका पूरा नाम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिक्योरिटी कोड। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपके पास तुरंत पासवर्ड आएगा, आईडी आएगा, यूजर नेम होगा आपके पास। रजिस्टर करने के बाद आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए अपना यूजर नेम डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे जो आपके पास आया है। पासवर्ड डालने के बाद सुरक्षा कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां पर आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा। आप चाहे तो पासवर्ड ना भी चेंज कर सकते हैं। जो आपके पास पासवर्ड आया है OTP के द्वारा उसको सेव करके रखिएगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद फिर आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने आपको मेंशन किया है कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी होंगी, आपका नाम, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन वगैरह। और एजुकेशन के अंदर आपको सर्टिफिकेट्स रेडी रखने पड़ेंगे आपके पास जब आप फॉर्म फिल करेंगे। तो आपका फोटोग्राफ होना चाहिए 15 से 40 KB का JPG या JPEG फॉर्मेट में। 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और EQR सर्टिफिकेट होना चाहिए। EQR मतलब क्या है? एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो मैंने स्किल टेस्ट के बारे में आपको बताया था कि किस लेवल की स्किल आपकी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, राइट। नाउ अब बात करते हैं, नाउ स्टार्ट अप्लाइंग बाय चूजिंग द डिजायर्ड पोस्ट फॉर व्हिच यू आर एलिजिबल। तो इसलिए एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, उसके बाद आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे। तो पेमेंट फीस कितनी है इसकी जान लेते हैं। तो एप्लीकेशन फी सारे वुमेन्स के लिए, SC ST PWD ESN के लिए 0 है। ये सभी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं। लेकिन ऑल अदर्स यानी जर्नल और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो फी है वो 100 रुपए है, ये आपको पे करनी होगी, राइट। अब सिलेक्शन प्रोसेस जान लेते हैं DRDO का क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। तो 2 टियर में एग्जाम होगा, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 में आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा, ठीक है। एंड सेकंड टियर 2 के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, जो भी पोस्ट है, स्टीनो की पोस्ट है। फिजिकल फिटनेस या कैपेबिलिटी टेस्ट हो सकता है सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए, जो भी एप्लीकेबल होगा। अभी एप्लीकेबिलिटी क्या होने वाली है उसको देखेंगे अभी हम। तो अभी मैंने आपको ऊपर सिक्योरिटी कोड बताए थे, सॉरी पोस्ट कोड बताए थे मैंने। तो किस पोस्ट का क्या पोस्ट कोड होने वाला है। तो जैसे अगर किसी पोस्ट का पोस्ट कोड 0301 है और बाकी पोस्ट कोड ये है सारे, तो उन दोनों को आपको CBT देना पड़ेगा, ठीक है। CBT देंगे तो ये जो 0301 का पोस्ट कोड है उसके लिए आपके पास 40 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी में, 40 क्वेश्चंस आएंगे इंग्लिश में। 80 नंबर का पेपर होगा जिसमें 60 मिनट का टाइम होगा आपके पास। अगर आपका पोस्ट कोड ये है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर आपका जो टेस्ट होगा CBT बेस्ड वो होगा। 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, रीजनिंग एबिलिटी पे, जनरल अवेयरनेस पर, जनरल इंग्लिश पे। उसका सिलेबस गौर से देखिएगा कि अगर आपका 0301 पोस्ट कोड है तो 0301 पोस्ट कोड के लिए आप क्या करेंगे। आप पोस्ट कोड देख सकते हैं 0301 जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है। तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो CBT एग्जाम होने वाला है उस एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, 40 क्वेश्चन इंग्लिश में आएंगे। बाकी पोस्ट के लिए आपके पास इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं और 75 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें 60 मिनट का टाइम रहेगा आपका CBT इन पोस्ट के लिए। बाकी जो टेस्ट है आपके स्किल बेस्ड, फिजिकल टेस्ट, कैपेबिलिटी टेस्ट, वो सारे पोस्ट कोड्स के लिए एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर। तो जिसका एक्सेप्ट कोड आपका 0301 है। इसके अलावा आपका ये टेस्ट नहीं होने वाला है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए नहीं होगा। बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट या फिजिकल कैपेबिलिटी टेस्ट जरूर होगा। तो इसका मतलब है जो कैंडिडेट्स होंगे, it is also mandatory for shortlisted candidates to pass the prescribed physical test and capabilities as per the norms wherever applicable। तो अगर आप CBT बेस क्लियर कर लेते हैं, इसका मतलब है आपको नेक्स्ट स्टेज में आपको स्किल टेस्ट भी या फिजिकल टेस्ट जो भी है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी क्लियर करना होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी रहेगा आपका 0301। तो जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर था, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ना तो कोई स्किल टेस्ट है ना फिजिकल टेस्ट है, लेकिन उनके लिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहने वाला है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा जिसके अंदर ट्रांसलेशन ऐसे होगा 200 मार्क्स का, 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम रहने वाला है आपके पास। स्क्रॉल डाउन करते हैं, स्किल टेस्ट की एप्लीकेबिलिटी किसके लिए क्या होने वाली, किस पोस्ट के लिए कौन सा स्किल टेस्ट होगा वो देख लेते हैं। तो व्हीकल ऑपरेटर ए एंड फायर इंजन ड्राइवर ए, उनको ड्राइविंग टेस्ट चाहिए होगा, ठीक। सिमिलरली पासिंग टाइपिंग टेस्ट इज एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए एंड स्टोर असिस्टेंट ए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए और स्टोर असिस्टेंट के लिए टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी है, तो वो स्किल टेस्ट होगा।
डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट जरूरी है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोस्ट के लिए, और सिक्योरिटी असिस्टेंट, फायर इंजीनियर, ड्राइवर एंड फायरमैन के लिए जरूरी है फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट। तो हर टेस्ट को कैसे क्वालिफाई करना है उसकी जानकारी आपको डिटेल नोटिफिकेशन में दी हुई है, जिसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये जो सीबीटी एग्जाम होगा वो 41 शहरों में होगा। 41 शहरों की लिस्ट हमने आपको डायरेक्टली यहाँ पे दी हुई है, वो क्लियर दिख सकता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, जैसे एग्जाम डेट आती है, एग्जामिनेशन सेंटर आता है, नोटिस आएगा वहां की सेप्टेम की तरफ से कि आपका एग्जाम डेट क्या है और साथ में आपकी एग्जामिनेशन सिटी क्या है, वो आपको नोटिफाई कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करते हैं रिकमेंडेड बुक्स के बारे में। अब जो रिकमेंडेड बुक्स हैं आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि कौन से टॉपिक्स किस सब्जेक्ट से आने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट्स हमने दिए हैं कि जनरल इंग्लिश का सीबीटी में टेस्ट होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएंगे, जनरल अवेयरनेस, रैपिड सीरीज भी आएगी, जो भी परीक्षा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 11 पोस्ट में से। तो आप एक किताब चेक कर सकते हैं, आप किसी भी बुक पे क्लिक करेंगे तो बुक पे क्लिक करने के बाद जैसे ये जनरल इंग्लिश की बुक है तो जनरल इंग्लिश की बुक पे आप क्लिक करते हैं, राइट। तो जनरल इंग्लिश की बुक का पीडीएफ हमने दिया हुआ है, तो पीडीएफ में आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली इस बुक में है क्या क्या, एग्जैक्टली आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसकी, ठीक है। तो उसमें 600 से ज्यादा ग्रामर रूल्स अप्लाई किए गए हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो आपकी जो ग्रामर है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इंग्लिश लेवल पे। साथ में इसमें 1500 से ज्यादा एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो जो भी आप ग्रामर सीख रहे हो वो सिर्फ रूल्स ही मत याद करो, उसको कैसे अप्लाई करना है ग्रामेटिकली, उसके भी 1500 से ज्यादा आपको रियल एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। उसके बाद आपके 4000 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस के साथ। आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में कहा गया है, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें वो भी समझाया गया है। साथ में आपको चैप्टर्स दिए गए हैं नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड, या जो भी सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको और देखा किस तरह से क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर भी दिया हुआ है जो आप इस बुक में देख सकते हैं सैंपल पीडीएफ के साथ। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको सिमिलरली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मिलेगी। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पे क्लिक करते हैं, देन तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की जो हमारी बुक है दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये टू लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश लैंग्वेज में है और साथ में हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो जैसे आप हिंदी लैंग्वेज का आप देते हैं तो हिंदी लैंग्वेज वाली क्लिक कर लेते हैं, तो आप सैंपल पीडीएफ पे क्लिक कीजिए। सैंपल पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, देन आपके सैंपल पीडीएफ में एग्जैक्टली मेंशन किया है कि इस बुक में एग्जैक्टली है क्या। इसमें टोटल 19 चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं जो भी आपकी इस बुक से रिलेटेड होंगे, व्हिच इज तर्क शक्ति। देन आपके 27 से ज्यादा अद्वितीय प्रश्न होंगे, जिसमें 100 से पहले आपने कभी भी ऐसे प्रश्न नहीं देखे हैं। तो ये जो प्रश्न ये चुने गए प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन रिपीटेबल होंगे, बहुत ही यूनिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन से। अगर इनकी आप तैयारी करोगे तो आपके जो पैटर्न्स है ना, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बेस पे आपकी तैयारी होगी यूनिक क्वेश्चन के साथ। इस सैंपल पीडीएफ के अंदर आप और जाएंगे तो आपके इसके अंदर क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको देख सकते हो कि बैंक पीयू का भी यहाँ पर 2005 में जो एग्जाम आया था उसका अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं। तो हमने सारे एग्जाम्स जो होते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा लिए हैं ताकि आप अपनी तैयारी बड़ी इजीली कर सको इस बुक की मदद से। आप और स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक दिखेगी, आप हमने देखी है, तो उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। सिमिलरली जनरल अवेयरनेस एंड रैपिड सीरीज दी हुई है, तो रैपिड सीरीज को एक बार देख लेते हैं रैपिड सीरीज है क्या। तो रैपिड सीरीज में क्या है, आप जब जनरल अवेयरनेस की तैयारी करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत आपको क्या आती है कि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स है क्लियर करने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल, टाइम बहुत कम होता है। इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप एक्यूरेटली कम टाइम में कैसे करोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस भी रिपीटेबल होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप दोबारा पढ़ रहे हो। तो उस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सॉल्यूशन है वो है रैपिड सीरीज। तो रैपिड सीरीज के अंदर हमारी 6 बुक्स हैं जो कि हर सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली कवर करती हैं। ये मोटी किताबें नहीं है, लेकिन इसके अंदर पतली किताबें हैं जो डिटेल में समझाती हैं। मैं आपको एक बुक खोल के दिखाता हूँ, राइट। तो अभी ये सारा पैकेज है, ये पूरा कॉम्बो है। मैं आपको एक सिंगल इंडिविजुअल बुक खोल के दिखाता हूँ, जैसे राजव्यवस्था की बुक है, राइट। तो राजव्यवस्था की जो बुक है उसका सैंपल पीडीएफ ओपन करते हैं। इसका सैंपल पीडीएफ लोड हो रहा है राजव्यवस्था की बुक का रैपिड सीरीज में जो 6 किताबें हैं। तो उसके अंदर आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, इसमें संपूर्ण थ्योरी कवर किया हमने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आपको थ्योरी पढ़ने के लिए ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब चैनल वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरी थ्योरी भी हमने इसमें कवर किया जो भी सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं। साथ इसमें केंद्र एवं राज्यों की सभी परीक्षाओं के प्रश्नों की थ्योरी हमने कवर की है। अध्यायवार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो जो हर चैप्टर हम कवर करते हैं थ्योरी के साथ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो भी हमने कवर किए हैं थ्योरी के साथ साथ। और इसमें एनसीईआरटी थ्योरी का भी समावेश किया हुआ है कि एनसीईआरटी में जो थ्योरी आप पढ़ते हो वो दी हुई है। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि देखिए एक एक चैप्टर हमने कवर किया सिर्फ राज्यव्यवस्था के लिए, ठीक। तो उसकी थ्योरी यहाँ पर हमने डिटेल में कवर की है और इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए, जैसे आप थ्योरी देख सकते हो, ठीक है। तो थ्योरी के अंदर में टेबल्स दिए जगह जगह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स है जिनके एग्जाम्स में अगर आप तैयारी करते हो तो आपको याद होनी चाहिए। आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे
तो आपको यहाँ पर ऐसे कई बार चार्ट्स भी दिखेंगे, संविधान सभा किस तरह से क्लासिफाइड है। तो हमने ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बनाए हैं, मॉडल्स बनाए हैं, जिसको अगर आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे तो इजीली आप याद कर पाएंगे और आपकी प्रिपरेशन बढ़िया होगी, तेज। और स्क्रॉल डाउन कीजिए तो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक बार आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं थ्योरीज की समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं इजीली, देन फिर आप उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये रैपिड सीरीज की एक बुक हो गई। सिमिलरली हमारे पास रैपिड सीरीज की टोटल 6 बुक्स होंगी, जैसा मैंने आपको भी दिखाया था। तो रैपिड सीरीज के अंदर टोटल हमारे पास 6 बुक्स होंगी। हर बुक के अंदर हमने थ्योरी कवर की है सिंपल भाषा में, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको रिपीटेबल नहीं मिलेगा, सारे क्वेश्चंस की तैयारी कम समय में बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो इस रैपिड सीरीज की मदद से। तो ये आपकी सॉल्यूशन है जनरल अवेयरनेस को कवर करने का, अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जा रही है। यहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली है? 1061 वैकेंसीज निकली है A&A में DRDO रिक्रूटमेंट के अंदर। साथ में अप्लाई कैसे करना है मैंने आपका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया था, आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। 7 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने डिस्कस किया था, जो पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस पे क्लिक करके आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। भर्तीपुर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सभी गवर्नमेंट न्यूज को, सारे एग्जाम्स को कवर करते हैं, उनकी डिटेल नोटिफिकेशन के साथ, कैसे उनकी तैयारी करनी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, एग्जाम पैटर्न है, उसकी भी डिटेल जानकारी हम देते हैं। साथ साथ में अगर कोई भी नई भर्ती या कोई भी नई खबर आपके एग्जाम से रिलेटेड आती है, उसको भी हम वीडियो में शॉर्ट्स के माध्यम से, रील्स के माध्यम से कवर करते हैं, ताकि आप रहें सबसे आगे। इसी तरह भर्तीपुर से जुड़े रहिए ताकि कोई खबर छूटे ना। धन्यवाद।